कराची के ऐसे नौजवान को जिसकी एज तो जो है वो 18 साल है, लेकिन उसने काम जो है वो कोई छोटे मोटे नहीं करे हैं। ख्याल आया कि भाई इतनी छोटी सी उम्र में और आपने इतनी बड़ी गाड़ी जो है वो तैयार कर ली। क्या वजह क्या थी कि इतना पुराना मॉडल वो सेल करने का कुछ इरादा है? जी कितना अरसा आपको जो है वो लगा ये गाड़ी तैयार करने में? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक कराची के ऐसे नौजवान को जिसकी एज तो जो है वो 18 साल है, लेकिन उसने काम जो है वो कोई छोटे मोटे नहीं करे हैं। तो आज हमारे साथ जो है वो आज के गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं सलमान। सलमान, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस अल्लाह का करम है। सलमान, ये बताएं, ये आपके जहन में क्या ख्याल आया कि भाई इतनी छोटी सी उम्र में और आपने इतनी बड़ी गाड़ी जो है वो तैयार कर ली और उसके अंदर फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा जो है वो आपने दी हैं? मेरे वालिद साहब का ये शौक था, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो अपन भी प्रोजेक्ट करते हैं और गाड़ी एक तैयार करते हैं अपने शौक के लिए। तो हमने फिर ये गाड़ी चूज़ करी और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और इसमें जो क्या है वजह क्या थी कि इतना पुराना मॉडल? सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं, ये कोस्टर, टोयोटा कोस्टर है, कौन सा मॉडल है ये? 1985 का मॉडल है। 1985 का मॉडल। तो ऐसी कौन सी वजह थी, कोई नए मॉडल में आपने नहीं करा, इतनी पुरानी जो है वो गाड़ी आपने लेके जो है वो चूज करी? बस नॉर्मल बजट में चलना था, तो गाड़ी इस बजट के अंदर ये बहुत अच्छी मिल रही थी और बड़ी मिल रही थी। इस बजट के अंदर आजकल जो है नॉर्मल छोटी गाड़ियाँ मिलती हैं, तो हमें ये अच्छी मिल रही थी, चॉइस थी, तो हमने फिर ये ली। और इसके अलावा हमें स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा था और इस बजट के अंदर बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा स्पेस था। और बस इसी वजह से ये गाड़ी चूज़ करी और इसी पे प्रोजेक्ट शुरू किया हमने। इसी पे आपने जो है वो प्रोजेक्ट शुरू करा। लेकिन ज़्यादा मेहनत किसकी लगी? आपने ज़्यादा टाइम दिया है या आपके वालिद साहब ने टाइम वालिद दिया? साहब ने, ज़ाहिर सी बात है, उनका शौक़ था और फिर उन्होंने बोला कि चलो बनाते हैं, तो मेरे को भी शौक़ चढ़ा। तो फिर वालिद साहब ने वैसे ज़्यादा मेहनत करी और पूरे डिज़ाइन जितनी भी चीज़ें हैं जो जहाँ मैनेज करनी थी वो उन्होंने सब डिज़ाइन किया। उसके बाद वो अपने सामने बनवाई है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि पूरा जो इसका डिज़ाइन है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो आपके वालिद साहब ने खुद जो है वो डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद जो है ये मेकिंग पे आपने जो है वो भेजी। तो वालिद साहब आज मौजूद तो नहीं है सलमान के, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन हमारी जो है वो मुलाकात होगी और एक दो प्रोजेक्ट हमें जो है वो सलमान ने बताएं, तो आप लोगों की मुलाकात जो है वो ज़रूर करवाएंगे। सो दूसरी चीज़ ये कि अभी जो है वो अगर हम बात करें इस गाड़ी की, तो तकरीबन कितना अरसा आपको जो है वो लगा ये गाड़ी तैयार करने में? तकरीबन 4 मंथ्स लगे हमें ये गाड़ी पूरी प्रोजेक्ट करने में। तो आपने ये मकसद गाड़ी किस तरीके से, किस कंडीशन में उठाई थी? क्या आपने पूरी रिकंडीशन करने के लिए उठाई थी या गाड़ी तैयार थी ये? नॉर्मल थी, समझ लें एक स्कूल वैन की तरह होती है ना, वैसे ही गाड़ी थी। ठीक है, जैसे 26 सीटर ही गाड़ी थी। हाँ, ठीक है, और चलती फिरती अच्छी साफ गाड़ी थी। ठीक है, फिर हमने इसको हमने अपनी शौकिया जो है इसको पूरा रीपेंट किया, पूरी बाहर से तैयार करी और पूरी अंदर से कस्टमाइज करी। ठीक है, कोई मुश्किल आई हो सामने ऐसी कि यार कोई चीज़ नहीं हो पा रही? जब ली थी तब जब बनाते हुए जो इसका डिज़ाइन करना था ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि कैसे करें, किस तरीके से इसको लेके चलें। तो फिर हम एक बॉडी मेकर के पास गए, तो उन्होंने अच्छा मशवरा दिया। उनसे हमने पूरी पहले सही पेंट करवाई, अंदर से थोड़े बहुत जो इसके काम थे, जो जैसे किचन, बाथरूम और उसका बेड का फ्रेम हमें तैयार करवाना था, तो हमने इसलिए पहले उनसे मशवरा किया। उन्होंने ऐसे फ्रेम वगैरह सब तैयार करके दिया। उसके बाद फिर हमने जो है इसका सारा वुडन काम करवाया। ठीक है, फिर आपने पूरी गाड़ी बाहर से पेंट करवाई, तो अपनी मर्जी से सब चीजें ही अपनी शौक से करवाई गाड़ी। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपने लेके पहले पूरी डेंट पेंट करवाई, उसके बाद आप जो है वो अंदर के काम पूरी अंदर से गाड़ी बिल्कुल खोल दी थी, सब अंदर से खोल दिया। अच्छा, इसमें अभी अगर हम बात करें तो बेड कैपेसिटी कितनी है? कितने लोग इसके अंदर जो है वो रह सकते हैं? इसके अंदर 3 से 4 लोग रह सकते हैं। 3 से 4 लोग, यानी कि अगर सोना भी चाहे तो कितने लोग इसमें? मतलब बेड कैपेसिटी कितनी है? बेड और इसके अलावा सोफे पे भी एक बंदा आराम से सो सकता है। तो इसके अलावा और नीचे जो स्पेस है, फ्लोर है, तो उस पे भी एक बंदा सो सकता है। तो 4 लोग सो सकते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली बेड पे 2 लोग सो सकते हैं और जो है वो 2 लोग वैसे अगर एक्स्ट्रा कोई मेहमान आ गया तो। बिल्कुल। ठीक है, बाकी और क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर? मकसद आपने किचन पूरा इसके अंदर बनाया हुआ, मुझे नजर आया कि भाई किचन में आपने बड़ी डिटेलिंग में जो है वो काम किया हुआ है। उसका सिंक हो गया, स्टोव हो गया, तो ये सारी चीजें आपने मकसद यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल थी या आउट ऑफ सोर्स? ये जो चीज़ हमने इसके अंदर फिट करी है वो यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, तो हमने ये फिर जो है बाहर से इम्पोर्ट करी है। इसके अंदर जो स्टोव है वो भी बाहर से इम्पोर्ट किया है, इसके अंदर जो सिंक है वो भी बाहर से इम्पोर्ट है।
और इसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें इम्पोर्ट हैं, कुछ यहीं से कराची से मिल गई हैं, कुछ हमें पिंडी से रावलपिंडी से लेनी पड़ी हैं। ठीक है, यानी कि जो चीजें यहाँ से अरेंज हुई वो ली, बाकी आपने जो है वो बाहर से भी जो है वो चीजें मंगा ली हैं। बाकी इसके अलावा इसमें मकसद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें एसी वगैरह भी मैंने देखा कि भाई इसके अंदर आपने पूरा जो है वो एसी लगाया हुआ है, तो वो एसी वगैरह मकसद यहाँ तो नॉर्मली मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं होते, एसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये हमने ये चाइना से इम्पोर्ट किया है और ये 1 से 1.5 घंटा तकरीबन चल जाता है अगर हम इसको चलाएं। ये एक्सटर्नल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हमारी गाड़ी कहीं बंद हो गई है, हमें बहुत ज़रूरत है, तो हम फिर ये एसी ऑन कर सकते हैं और नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि चार्ज भी हो रही हो, सोलर के साथ चार्ज हो रहा हो, तो ये एसी वर्क कर सकता है। ठीक है, बाकी सोलर, अच्छा इसके अंदर सोलर सिस्टम वगैरह भी, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं? जी बिल्कुल, तो सोलर सिस्टम में आपने मकसद कितनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगाया है? अगर हम सोलर फुल चार्ज कर देते ना सिस्टम, तो हमारा तकरीबन लाइट्स वगैरह और दूसरी जो चीज़ें हैं तो वो तकरीबन हमारे 4 से 5 घंटे हमें ये दे देता है। 4 से 5 घंटे का जो है वो बैकअप दे देता है। जी बिल्कुल सही है। बाकी इसके अलावा अगर ये बैकअप भी खत्म हो जाए फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? इसके अलावा सोलर है। सोलर अगर हम कहीं रनिंग पे कहीं खड़े हैं कोई या रनिंग कर रहे हैं तो हमारा सोलर बैकअप चार्ज करता रहेगा और चलाता रहेगा। बाकी कोई और इसके अलावा हमारे पास इसके जनरेटर भी सिस्टम भी हम इससे चार्ज कर सकते हैं। घर की इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी पॉइंट लेके हम चार्ज कर सकते हैं बैटरीज। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जैसे कि खुदा ना खास्ता हम जैसे कहीं दूर इलाके में हो, ऐसे इलाके में जहाँ हमें ये सारी फैसिलिटीज ना मिले, रात हो जाए, तो फिर इसके अलावा भी कुछ सेफ्टी सिस्टम आपने कुछ रखा हुआ है? 2 पावर बैंक्स रखे हुए हैं। एक गाड़ी के लिए जंप स्टार्टर रखा हुआ है कि गाड़ी स्टार्ट करनी हो, कहीं बंद हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए, तो उसके लिए एक स्टार्टर है तकरीबन 80,000 mAh है, 80,000। और एक 1 लाख mAh है जो हमें 220 सप्लाई भी देता है और USB पोर्ट्स वगैरह मोबाइल चार्ज करने और इसके अलावा अखराजात हो तो वो अच्छा सपोर्ट हमें कर देता है। ये दोनों पावर बैंक जी सेफ साइड भी आपने ये चीजें भी रखी हुई गाड़ी के अंदर। अच्छा इसके अलावा सलमान, हम अगर बात करें इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स की, तो वो आपने क्या इसके अंदर रखी हैं चीज़ें, वो भी थोड़ा सा हमें गाइड करें। फीचर्स जो है फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है कि कभी अल्लाह न करे आग लग जाती है तो उसके लिए वो ऑप्शन है। और इसके अलावा वाईफाई कैमरा लगाया हुआ है और उसके अलावा डैश कैम लगाया हुआ है कि अल्लाह ना करे कोई भी मसला हो तो हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, यानी कि आपने सेफ्टी का भी सारे पर्पस जो है वो करे हुए हैं। अच्छा वॉशरूम की अगर हम बात करें तो इसमें मकसद हमने देखा कि आपने एक बात लेने के लिए वॉशरूम भी बनाया हुआ है, तो उसका क्या सिस्टम है, उसके लिए क्या सारा मोटराइज करा हुआ है आपने, या पानी का टैंक वगैरह किस तरीके से करा हुआ है? रूफ पे पानी का टैंक लगा हुआ है, वो फिर पहले मोटर से हमें नीचे सर्व कर रहा है पानी, और मोटर इसलिए लगाई है कि प्रेशर अच्छा मिल सके और अच्छा सर्व कर रहा है पानी। ठीक है, इसका भी यानी कि आपने प्रॉपर एक निज़ाम जो है वो गाड़ी के अंदर बनाया हुआ है। अभी कोई रिसेंटली आपने ट्रिप करी हो, ऐसी कहीं गए हो? जी अभी हम लोग हाईवे भी चक्कर लगा, उसके अलावा हम लोग कींजर लेक करली झील भी गए, यहाँ से चक्कर लगा। ठीक है, यानी कि 3 हफ्ते हो गए। काफी एंजॉय करा गाड़ी में, कोई परेशानी तो नहीं थी कभी? बहुत मजा कराया और काफी यूजफुल रही, जो भी चीज़ हमें बहुत इस्तेमाल हुई सही। हमने इसमें जो है चाय वगैरह खाना बनाया, वॉशरूम यूज़ किया, लाइट्स जितनी बाहर ये लगी हुई है वो हमें बहुत काम आई, और वहाँ अंधेरा था तो इस वजह से बहुत यूजफुल रही गाड़ी। ठीक है, यानी कि इस ट्रिप में आपको कोई परेशानी नहीं, एंजॉय करा आपने अच्छे से? फुल एंजॉयमेंट किया जी। सो व्यूअर्स, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि नॉर्मली आप हमारे चैनल पे गाड़ियां तो जो है वो काफ़ी सारी देखते होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है इस एज में 18 साल की उम्र में, और आप लोगों को पता है नॉर्मली लोग जो है वो नहीं कर पाते इस एज में, तो इन्होंने इतनी बड़ी जो है वो पूरी कोस्टर तैयार कर ली, इस पर ट्रिप भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, और मजीद प्रोजेक्ट भी जो है वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हैं या सिर्फ यही एक शौक था? इसके अलावा हमें जो ओल्ड कार है, विंटेज कार, उसका शौक है। हमारे पास करोला 1976 है, 1969 जो करोला की पहली गाड़ी है वो है, वो तैयार करी है। और उसके अलावा बाइक्स का शौक है, ओल्ड बाइक्स विंटेज, जो पियागो की वेस्पा तैयार करी है, और होंडा 50 है, तो बस पुरानी चीजों का शौक है, विंटेज बनाते रहते हैं ये सारी चीजें ना। ये चीजें आप सलमान तैयार कहाँ करते हैं, मकसद क्या किसी जगह पे आपने करा हुआ है या अपना ही पूरा जो है वो गैरेज बनाया हुआ है? हमारा अपना पूरा गैरेज है, हम अपने सामने बैठ के सारी चीजें कवर करते हैं और बनवाते हैं। जबरदस्त, यानी कि आपने अपने सामने जो है वो सारी सब चीजें तैयार करवानी है। सलमान हमें ये बताइएगा, इसमें मल्टीमीडिया में आपने क्या क्या चीजें लगाई हुई है? बड़ी सी LCD एक हमें नजर आ रही है इसके अंदर लगी हुई, जो एंटरटेनमेंट पर्पस पे जो हमने फ्रंट पे जो है 32 इंच की LCD लगाई हुई है कि थिएटर वाला माहौल मिले हमें। और उसके अलावा बेड साइड पे जो है हमने एक 10 इंच की LCD लगी हुई है कि बेड पे अगर अलग से इस्तेमाल करनी हो तो उसके अलग स्पीकर्स हैं और वहाँ पे सारा अलग सिस्टम लगा हुआ है। यानी कि बैक साइड पे आपने जो बेड पे वो अलग ही बिल्कुल सिस्टम दिया हुआ है जिसके अंदर सारे स्पीकर्स अलग हैं,
और चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें जो हमें नजर आई थी, ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर मौजूद है। सलमान, मैंने इसके अंदर जो है वो एक पुराने जमाने वाला काफी फोन भी जो है विंटेज फोन लगा हुआ देखा, जो कम्युनिकेशन के लिए 2 फोन आपस में कनेक्ट होते हैं वो यूज होता है, तो वो भी लगा हुआ देखा है। वो आपने किस लिए लगाया है इसके अंदर? वो जैसे कि अगर हम सफर पे चल रहे हैं, वहाँ पे साउंड सिस्टम बहुत तेज है, तो हमें ड्राइवर से डायरेक्ट कनेक्ट करना है और उसको जो भी हमें बताना है तो हम उसको इंटरकॉम करके बोल सकें कि भाई गाड़ी स्लो कर लो या तेज कर लो या रोक दो, तो हम ये सारे फीचर भी रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा नीचे किचन में मैंने देखा आपने स्टोव भी है इसके अंदर, सिंक भी है, ये सारी चीजें। तो मतलब गैस वगैरह का किस तरीके से इसमें आपने मैनेज किया हुआ है? गैस का जो है एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ है बैक साइड पर, तो वो हम एक्स्ट्रा ठीक है, यानी कि इसका एलपीजी जो सिस्टम है वो पूरा पीछे आपने जो है वो रखा हुआ है। आगे गाड़ी के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। ठीक है, बाकी जो इसका सोलर सिस्टम का सारा सिस्टम है वो उसमें मतलब कितनी बैटरियां इंक्लूड हैं? सोलर सिस्टम में 2 पैनल्स हैं सोलर सिस्टम के, एक इन्वर्टर है, 2 नीचे बैटरीज हैं और बाकी ब्रेकर्स लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसका प्रॉपर आपने जो है वो हम सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, हम जनरेटर से भी चार्ज कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज कर सकते हैं और बाकी ब्रेकर्स है मेन ऑन ऑफ के ब्रेकर स्विच। ठीक है। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं, गाड़ी तो नॉट आउट तैयार हो गई, काफ़ी अच्छी आपने जो है वो तैयार करी, तो क्या मतलब रिलायबल है ये गाड़ी? मतलब अभी तक आपने जितने टाइम में यूज़ करी हुई, कभी आपको तंग किया है इसने? कभी रास्ते में बंद हो गई हो या कोई ऐसा इशू आया हो? नहीं, तंग तो नहीं किया, बहुत मजा आया इस गाड़ी के साथ, एंजॉयमेंट किया। इंशाल्लाह आगे नॉर्दर्न एरियाज में भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह सफर, और इंशाल्लाह उसके व्लॉग्स भी डलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई ये जो आप पीछे जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो भाई ने चैनल अभी जो है वो सलमान भाई ने तैयार करा है, तो अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताया हमें। चैनल मौज मस्ती के नाम से बनाया है कि जाहिर सी बात है कि घूमेंगे फिरेंगे तो अपनी जो मौज मस्ती है वो लोगों से भी, अपने फ्रेंड से, अपने सब्सक्राइबर से शेयर की जाए और उनको भी बताया जाए। जी बिल्कुल। और जो भी हम इंजॉयमेंट करें, जो मज़े करें, जहाँ जाएं, वो सब इन लोगों से भी, अपने व्यूवर्स से भी शेयर करें। तो देख लें भाई, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम सलमान हमारे जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ सलमान जो है वो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और तकरीबन सारी डिटेल्स हमने आपके साथ जो है वो शेयर करी, जो जो आप बताना चाहते थे या कुछ रह गया ऐसा आपकी जो है वो कोस्टर के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं अगर कोई चीज़ आपके नज़रिए में रहती है। अभी रह तो नहीं गया, सब चीज़ें बता दी हैं। बाकी सलमान, अभी इसका कोई आपका कोई मूड है कि भाई अब हमने बना तो लिए, तो एक होता है ना बहुत सारे लोगों का, एक चीज़ बनाई उसके बाद जो है वो सेल कर दी, तो सेल करने का कुछ इरादा है? जी कर देंगे सेल, मसला नहीं है, सेल कर देंगे। जी। अच्छा, यानी कि सेल के नहीं अवेलेबल है ये? जी बिल्कुल अवेलेबल है। चलें भाई, तो यही, क्योंकि देखें हमारा जो चैनल है वो सेल परचेज के हिसाब से ही है। जी बिल्कुल। तो सलमान ने इनवाइट करा, सलमान के पास आए हुए आज, आप लोगों को भी जो है वो साथ साथ गाड़ी जो है वो दिखा रहे हैं। अच्छा, कोई भी भाई अगर हमारे परचेज भी करना चाह रहे हैं, अच्छी ऑफर लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सलमान हमारे साथ आज मौजूद थे, तो सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो टाइम दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत रेयर जो है वो लोग तैयार करते हैं इस तरीके की विंटेज वैन वगैरह हो गई। अच्छा, मॉडल एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं हम लोग। टोयोटा कोस्टर 1985 मॉडल है। ठीक है, 90। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब क्लियर है, ओके सब क्लियर। बाकी नॉट आउट गाड़ी तो मैंने खुद भी अभी देखी, कोई काम नहीं है गाड़ी में, भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इधर उधर जो है वो घूम रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर। तो अगर किसी भाई को पसंद आए, कांटेक्ट नंबर हम शेयर कर दें इसके अंदर, बिल्कुल, तो अपना नंबर हमें जो है वो शेयर कीजिएगा। 0303211149। ठीक है भाई, इस नंबर के ऊपर आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात दे सकते हैं। फ्रिज है, 3 to 1 ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है। अच्छा, फ्रिज वगैरह ये मकसद टोटली जो है वो इसके ऊपर चलता है? जी, फ्रिज 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट का जो है और कूलिंग वगैरह करता है अच्छी, तो यानी कि कूलिंग करता है। तो यानी कि ये सारी चीजें भी भाई आप लोगों को अवेलेबल मिल रही हैं इसके अंदर, तो भाई ये तो चलता फिरता घर हो गया है सलमान। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो भाई काफी सारे जितने भी हमारे व्यूवर्स थे, जो काफी टाइम से चाह रहे थे कि हसन भाई कोई कोस्टर्स वगैरह भी जो है वो ऐड करते हैं, हमें जो है वो इस तरीके की कोस्टर दिखा दें, तो भाई देख लें, नॉर्मल कोस्टर तो नहीं लेके आए, लेकिन एक चलता फिरता घर जो है वो आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। तो जिन जिन भाइयों की रिक्वेस्ट थी वो लाइक ज़रूर कर दिएगा वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे फैमिली के मेंबर नहीं हैं, तो आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करेंगे सलमान का कि भाई सलमान ने हमें जो है वो यहाँ पर इनवाइट किया। तो सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर इंशाल्लाह ताला सलमान जो है वो इस तरीके से अलग अलग जो है वो करते रहते हैं, बनाते रहते हैं चीज़ें, तो फिर कभी आप लोगों से मुलाकात करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।